आवाज बंद करो, ध्यान से सुनो जितना पहले बोलते हैं। तुम लोग को क्लास 12 पार्ट 1 का यानी वॉल्यूम 1 पहला 12 में लगभग 6-7-8 चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना। टोटल उसमें बहुत चैप्टर है। कल ही मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना क्या है ये सबको नहीं पता होता है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जो चैप्टर पढ़ाए इस पहला वॉल्यूम में तुम लोग को 3 चैप्टर और पढ़ाएंगे, और वो अभी नहीं, नवंबर या दिसंबर में जाके पढ़ाएंगे। उससे तुम्हें 4-5 नंबर आता है, इसलिए पढ़ाएंगे। अगर अभी उसको पढ़ा देते एग्जाम टाइम आ जाते भुला जाता। उसमें बचा कुछ नहीं, रिलेशन फंक्शन है, सेट थ्योरी है, मुख्य रूप से 2 चैप्टर उसमें पढ़ाना है। रिलेशन फंक्शन से 2 नंबर, सेट थ्योरी से 3 नंबर, ये दोनों मिलाकर के 5 नंबर। इसलिए अभी हम उसको नहीं बताएं, वो भूलने वाला चीज है, ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। इसलिए एग्जाम के ताजे बताएंगे, चल जाएगा, परीक्षा में ताजा रहेगा। अब तुम लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पार्ट दूसरा वॉल्यूम। यानी दूसरा वॉल्यूम कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटीग्रेशन से। एक बार सारा जो फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा दिए उसका तुम लोग का रिवीजन करना। रिवीजन किस बुक से करना? एनसीईआरटी बुक ले लेना, 12 का फर्स्ट वॉल्यूम। उससे तुम लोग क्या करना? रिवीजन। अच्छे बच्चे रिवीजन करके मार्क को इंक्रीज करते हैं, है ना, लेकिन ना करके तो कुछ भी ना कर सकता। इसलिए कोशिश करना, ले लेना और रिवीजन करना। अब तुम लोग पार्ट 2 का यानी क्लास 12 का पार्ट 2 यानी दूसरा वॉल्यूम देखो। इसमें कहां से तुम लोग को पढ़ाएंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन माने होता है समाकलन। क्या होता है? जैसे डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अवकलन। उसी तरह से इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। नहीं लगता दोनों चाचा भतीजा सेम नहीं लगता? अवकलन समाकलन, है ना। हाँ, रियल में चाचा भतीजा, जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा। कहेगा सबसे पहले इसका परिभाषा इंटीग्रेशन पढ़ते हैं किसको, यानी व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, चलो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का परिभाषा जानेंगे। तो हम देखो लिखते हैं इंटीग्रेशन मेन समेशन। क्या हुआ? नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन मेन समेशन मतलब क्या होने में पता चला? इंटीग्रेशन जो है कैलकुलेशन का एक भाग है, यानी जोड़ घटाव का एक क्या है? भाग है। परिभाषा हो गया। कोई पूछेगा समाकलन किसे कहते हैं? एक शब्द में बोलना, कहते हैं समाकलन जो है जोड़ घटाव का एक भाग है। अब देखिए ये जोड़ घटाव क्या होता है? तो बताओ, जोड़ घटाव किसको नहीं आता? सबको आता है कि नहीं? बशर्ते यहाँ नियम से जोड़ घटाव करना है। और क्या? हाँ, यानी इंटीग्रेशन का परिभाषा बोले इंटीग्रेशन में समेशन। इंटीग्रेशन जो है जोड़ घटाव का क्या है? जोड़ घटाव का क्या है? भाग है। माने इसमें जोड़ना और घटाने के लिए सिर्फ सीखेंगे। इंटीग्रेशन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? इंटीग्रेशन 2 प्रकार के। इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है? समाकलन। हमने बोला इंटीग्रेशन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। तो उसी तरह से जोड़ घटाव 2 प्रकार से होता है। कैसे? एगो का जोड़ अगर बताओ 3 + 3 + 3 कहते जोड़ने के लिए, तो ये निश्चित हो गया ना। और ये वो कितना तक जोड़ने के लिए कहा पता चल रहा है? ये क्या हो गया? अनिश्चित। ये वो जोड़ सिर्फ कितना देखो 30 को निश्चित जोड़ देंगे, 3 और 3 छोड़ 3 9। अब जोड़ो तो कितना होगा? नहीं ना पता है। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन भी 2 प्रकार की, एक तो निश्चित और एक क्या चीज? एक तो निश्चित और दूसरा क्या चीज? यानी डिफिनिट और क्या चीज? एनी प्रॉब्लम? तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के? 2। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या चीज? डेफिनिट। इंटीग्रेशन बोलो, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित की अनिश्चित? अनिश्चित। समाकलन और डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन। एनी प्रॉब्लम? तो बताओ, तुम्हें सब चीज पता चल रहा होगा। इनडिफिनिट मतलब इसमें कोई सीमा नहीं रहेगा, और इसमें डिफिनिट मतलब इसमें कोई ना कोई सीमा रहेगा। अब सीमा क्या होता है? ये समझ
सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का चिन्ह पढ़े थे, dy क्या चीज dx पढ़े थे कि नहीं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, जैसे बोलो ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। और ये किसका चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भागा का। किसका चिन्ह है, अरे बाल बुतरू को भागा देता होगा, कोई भागा ऐसे करके देता है और कोई ऐसे करके नहीं देता है, 4 से 8 9 6 ऐसे करके लिख देता है। वर्गमूल में यहाँ ठोटी बना रहता है, अब भागा में ठोटी नहीं रहता, ऐसा पता है कि नहीं। हाँ, तब उसी तरह से इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह देखो, किसका चिन्ह हुआ, इंटीग्रेशन का चिन्ह हुआ। एनी प्रॉब्लम, यानी इंटीग्रेशन मतलब क्या चीज, समाकलन। ये हो गया अनिश्चित का चिन्ह और ये चिन्ह हुआ निश्चित का। क्या है, निश्चित मतलब कोई ना कोई सीमा दे देगा, इसमें कोई सीमा नहीं। सीमा मतलब बाउंड्री रेखा रहेगा, रेखा मतलब ए और नीचे क्या लिख देगा, यहाँ लिख दिया ए और यहाँ क्या लिख देगा, यानी यहाँ सीमा दे दिया कि तुम जो किसी चीज का इंटीग्रेशन करने जा रहा है वह कितना से कितना तक करेगा, ए से बी। कहां से कहां तक, ए से बी। अब यहाँ ए क्या है, यहाँ बी क्या है, समझना है कि नहीं। जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं अपर और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं लोअर। तो बोलो ये ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, अपर, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, लोअर। लोअर पैट नहीं, लोअर है ना। अब ये आ गया अपर और लोअर। ये अपर और लोअर क्या होता है, तो एक सीमा होता है। क्या होता है, सीमा। तो सीमा को इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट। तो यानी एक क्या हो गया, अपर लिमिट, एक क्या हो गया, लोअर लिमिट। ये प्रॉब्लम। तो निश्चित इंटीग्रेशन में तुम्हें सीमा दे देगा जिसमें ऊपर वाला को कौन लिमिट, अपर लिमिट, और नीचे वाला को कौन लिमिट, लोअर लिमिट। ये प्रॉब्लम। क्या इसमें कोई सीमा रहेगा, इसमें कोई अपर लोअर रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो अनिश्चित है। यदि प्रॉब्लम चिन्ह समझ में आया, इतना सबसे पहले कॉपी में नोट करो, इसके बाद आगे हो गया। चलो आगे बढ़ो, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम लोग देखिएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समझना। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन या समेशन। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ क्या करते हैं, जोड़ घटाव का एक भाग है। भाग मतलब भागा नहीं, वो भाग लिखा हुआ उसका हिस्सा है। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, इंडिफिनिट और क्या के, डिफिनिट। इंडिफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित, और डिफिनिट को निश्चित। इंटीग्रेशन का चिन्ह भागा वर्गमूल से हटके है कि भागा की तरह है, हटके कि ना, दोनों की तरह। बताओ, अनिश्चित में कोई लिमिट होता है और निश्चित में लिमिट होता है। ऊपर वाला को कौन लिमिट, अपर, और नीचे वाला को कौन लिमिट, लोअर। एनी प्रॉब्लम। अभी तक सिर्फ जानकारी दिया कि इंटीग्रेशन है क्या, करना नहीं सीखा। क्या करना सीख गया, इंटीग्रेशन नहीं ना। तो बताओ सबसे पहले पढ़ना क्या चीज है, बताओ क्या पढ़ा है, डिफिनिट की इनडिफिनिट, बोलो क्या पढ़ा है। ये तो मेरा आदत है, सुनते हैं सबको, करते हैं मन को, क्योंकि हमें क्या पढ़ाना है हमें पता है ना। तुम लोग कोई बोलो हमें पढ़ाना क्या चीज है, इनडिफिनिट। एनी प्रॉब्लम, पूछ लेते हैं, इसलिए कोई भी काम करने से पहले पूछ लेना कि ये वाला करें कि ये वाला, पूछ लेगा। अगर गलती से बोल दिया जो तुम्हारा मन है वही वाला करने के लिए तो ठीक है। अगर मान लो कर देगा ये वाला करना, तो कहेगा ना हमारी मन, फिर तो जाओ बहुत ना करो। आए समझ में, यानी पूछना है सबसे और करना है अपने मन से। तो पढ़ाना हमें क्या चीज है, बोलो, इनडिफिनिट, यानी क्या चीज, अनिश्चित। तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा नहीं करेंगे ना, आएगा तो आगे बाद में करेंगे। तो क्या इसको मिटा दिया जाए, आगे बोलो कौन सा इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित इंटीग्रेशन यानी समाकलन। चलो ध्यान से देखो,
इंटीग्रेशन का सैंपल अभी हम तुम लोग को बताएं क्या होता है। उसका नाम है चिन्ह है, इसका नाम क्या है? रूट है, इसका नाम इंटीग्रेशन है। समझ में आया ना? इधर आओ, इसका चिन्ह क्या हो गया? इंटीग्रेशन। अभी बताओ, x है ना, x पर पावर n है, क्या दिए? x पर पावर, इसका पढ़ते हैं क्या करो? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या करता है? पावर को गुना करो, पावर में घटाओ, हो गया क्या चीज? डिफरेंशिएशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे का क्या है? चचा भतीजा। तो देखो आप, अगर तुम्हें कहेगा x पर पावर n dx, पता है डिफरेंशिएशन करा है कि इंटीग्रेशन? चिन्ह क्या लगा हुआ है? और इसमें चिन्ह क्या लगा हुआ है? डिफरेंशिएशन। यदि प्रोग्राम इसमें क्या किया? इंटीग्रेशन। तो हमने बोला चचा एंड भतीजा। तो ध्यान से देखो, ये हो गया चचा, ये हो गया क्या चीज? भतीजा। क्योंकि भतीजा छोटा होता है किससे? तो बता, छोटा में घटाते हैं कि जोड़ते हैं? छोटा में घटाते हैं कि जोड़ते हैं? और इसमें क्या करेंगे? तो जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x पर पावर n प्लस n प्रॉब्लम, और जो आएगा जुड़ के उसी से भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा। ये फिर बस नहीं जाएगा, कहेगा एक तो जोड़ो किया और भी गुणा करेगा, नहीं भागा। कोई चीज को भागा देने से छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। तो बताओ, ये कहेगा हमने तो घट गया चचा, इससे बात करेगा। तो ये कहेगा ठीक है तू जोड़िए, जरा जोड़ लो। अब फिर तो कहेगा गुणा नहीं कर, वो क्या करेगा? भागा। तो अब बताओ, इंटीग्रेशन में अगर x पर पावर n का इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या बोलेगा? x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी जो जोड़ जाएगा उससे क्या दे देना? ये कौन इंटीग्रेशन है? अनिश्चित। तो याद रखना, व्यक्ति अगर अनिश्चित हो जाए, दुष्ट व्यक्ति हो जाए, उसे रोकने के लिए कोई ना कोई साजिश करना पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर उदाहरण लेते हैं तो रावण, महिषासुर, इस सबको रोकने के लिए कोई ना कोई आया कि नहीं? अरे देखता है मूवी वगैरह में। तो उसी तरह से यह अनिश्चित है, वो भी किया जाएगा। इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेंगे? इसमें सिर्फ प्लस में सी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अभी कहेगा सी क्यों जोड़ दिए? ये सी क्या है? तो सी क्या है? जहाँ सी जो है समाकलन। बताओ, इसको रोकने के लिए हम क्या जोड़ दिए? प्लस। याद रखना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी देगा उसमें अपन माने से लास्ट में बनाने के बाद प्लस में क्या कर देगा? क्यों? क्योंकि अनिश्चित चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ साजिश करना पड़ता। तो यहाँ साजिश क्या की है? प्लस में ऐड सी कर दी। एनी प्रॉब्लम? परीक्षा में तुम्हें ये चीज नहीं भूलना। सब बना देता है, कहते हैं हम तो बना के चला है, ये कॉन्स्टेंट ही नहीं लगाता, यानी आधार में कॉन्स्टेंट लगाना सही होगा जब 90 प्लस करेगा तो यहाँ से नंबर काटना शुरू करेगा। अगर 60, 70, 80 रहेगा तो सबसे मतलब नहीं है, नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लगाना है। तो बोलो x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ? अब बोलो प्लस सी। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम पूछेंगे, अपने इस तरह से पूछेंगे x पर पावर छोड़ के इंटीग्रेशन मौखिक बताओ क्या होगा? x पर पावर 7/7 आंसर। हाँ, प्लस में क्या चीज है समझ में? तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? तो नीचे ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेगा। लिखा गया? चलो, अब अगर हम देंगे इस पर बनाने के लिए बन जाएगा कि नहीं? बस आज एक फॉर्मूला मैं बताया उसको याद कर लो। x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने डिफरेंशिएशन पूछा, पावर को गुना करो, पावर में घटाओ। इसमें क्या करना है बता प्रदीप? तो ये को बनाने के लिए दे बना देगा। बना दो इसको।